राम का धाम के पिछले भाग में हमने स्वतंत्र भारत में राम जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए सबसे बड़े संघर्ष को देखा। आज हम देखेंगे कि कैसे करोड़ों लोगों की आस्था और सैकड़ों साक्ष्यों के बावजूद श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 135 साल लंबा कानूनी संघर्ष का दौर चढ़ा। जब पहली बार अदालत पहुंचा राम मंदिर का मामला, जब निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, जो नामंजूर हो गई। इसके बाद महंत रघुवर दास पहली बार इस मामले को न्यायालय के समक्ष ले गए। साल 1886 में फैजाबाद के तत्कालीन जस्टिस कैमियर ने अपने फैसले में ये बात स्वीकार की थी कि विवादित ढांचा हिंदुओं के पवित्र स्थल पर बना है, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की आस्था को अनदेखा करते हुए यथास्थिति बनाए रखी गई और इसी के साथ 135 साल लंबा कानूनी संघर्ष शुरू हो गया। दिसंबर 1949 में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्तियां प्रकट होने के बाद कोर्ट के आदेश पर इस पूरे विवादित परिसर पर ताला जड़ दिया गया। 26 सालों बाद खुला ताला। 1985 में उमेश चंद्र पांडे नाम के एक युवा वकील ने राम जन्मभूमि परिसर में पूजा अर्चना करने के लिए ताला खोले जाने की कोर्ट से अनुमति मांगी, जिसके बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने लोगों को परिसर में पूजा करने की अनुमति देते हुए ताला खोलने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद विवादित स्थल में रामलला की पूजा के लिए ताले खोल दिए गए। 30 सितंबर 2010 को इस 125 साल पुराने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटते हुए केंद्रीय गुम्बद के नीचे का मुख्य हिस्सा रामलला विराजमान को सौंपने का फैसला सुनाया। साथ ही एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपने का भी आदेश दिया गया। लेकिन राम मंदिर के लिए चल रहा संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। कुल 135 साल के कानूनी संघर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। आखिरकार साल 2019 में वो शुभ समय आया जब 500 सालों के संघर्ष के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शास्त्रों, विदेशी अभिलेखों, एएसआई की रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों को आधार मानकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये संपूर्ण भूखंड रामलला विराजमान को सौंपते हुए राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। राम मंदिर निर्माण का संघर्ष 500 वर्ष चला, लेकिन इस संघर्ष के सुखद परिणाम की अनुभूति देश को मोदी जी के कुशल नेतृत्व के समय में ही हुई। राम का धाम के अगले एपिसोड में देखिए राम मंदिर निर्माण के पीछे पीएम मोदी के संकल्प और समर्पण की कहानी, जिसने पूर्ण किया राम मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा। बोलो सियावर रामचंद्र की। राम 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 बोलो जय श्री राम।